हाय गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। वेदर स्त्री धन इज एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कैन निग्लेक्ट इन रिटर्निंग द स्त्री धन लीड्स टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी। ठीक है, कि जो स्त्री धन होता है, स्त्री माने विमेन, धन माने प्रॉपर्टी, एक औरत की प्रॉपर्टी, विमेंस प्रॉपर्टी अगर किसी को दी जाती है रखने के लिए, क्या वो एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है? और अगर कोई उसे रिटर्न नहीं करता है तो क्या सेक्शन 406 इन्वोक हो जाता है? इट मस्ट बी प्रूव दैट द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज alleged टू हैव बीन कमिटेड वॉज वेस्टेड इन सम पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ हो गया, यहाँ पर एक्यूज्ड के पास प्रॉपर्टी है एम की, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी का वो भी एम के पास ही होना चाहिए। ए ने सिर्फ उस प्रॉपर्टी को रख रखा है, एंड दैट अक्यूज्ड हेल्ड दैट प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ए ने, अक्यूज ने एम के बिहाफ पर उस प्रॉपर्टी को रखा हुआ है। द ट्रांसफरर remains the legal owner of the property and the transferee has only the custody of the property। अगर मैं अपने प्रॉपर्टी किसी और को रखने के लिए दे रही हूँ, संभालने के लिए दे रही हूँ, तो लीगल ओनर तो मैं ही रहूँगी। जिसको मैंने दिया है उसके पास उस प्रॉपर्टी की सिर्फ कस्टडी है। एवरी पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मनी बाय वन पर्सन टू अनदर डज नॉट अमाउंट टू एंट्रस्टमेंट। कोई भी पैसा मैं दे देती हूँ अगर किसी पर्सन को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एंट्रस्टी की है, unless there are circumstances attending it from which one can gather that it was an entrustment and not a mere payment। आपको सर्कमस्टांसेस से देखना होगा, समझना होगा कि ये एक एंट्रस्टमेंट थी, कुछ और नहीं था। ठीक है, जैसे अब हम स्त्री धन की बात कर रहे हैं, तो जो लेडी होती है जिसकी शादी हुई होती है, जैसे उसके पास गोल्ड होता है, उसे गिफ्ट्स मिलते हैं, उसकी जो और भी प्रॉपर्टी होती है, तो जब वो अपने मैट्रिमोनियल होम में जाती है तो जनरली अपने मदर इन लॉ को या अपने हस्बैंड को वो सारा सामान दे देती है कि ये आप रख लीजिए, जब मैं डिमांड करूँगी आप मुझे दे देना। वो यही होता है ना कि वो उस ब्राइड का ही है, किसी और को तो नहीं दे देती वो कि अब आपका हो गया। तो वो सारी प्रॉपर्टी उसकी स्त्री धन होती है। इट कैन नॉट बी सेड दैट व्हेन वुमन एंटरिंग हर मदर इन लॉज होम द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स जॉइंट विद हर हस्बैंड। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जैसे ही एक लेडी एक अपनी मदर इन लॉ के घर में जाती है तो जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो उसके हस्बैंड के साथ जॉइंट हो जाती है। ऐसा नहीं होता, वो उसी की रहती है। द हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स शुड बी डीम्ड टू बी ट्रस्टीज एंड बाउंड टू रिटर्न द सेम व्हेन डिमांडेड बाय हर। तो जो हस्बैंड है या उसके पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ट्रस्टीज़ की तरह एक्ट करते हैं, और जैसे ही वो मांगती है उनको उसको लौटाना ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा अगर, तो सेक्शन 498 के केसेस आजकल काफ़ी कह सकते हैं ट्रेंडिंग है। बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा ये केस हो जाता है, लेकिन साथ में 406 भी होता है। ये 406 किसके लिए होता है? जो प्रॉपर्टी एक विमेन की थी, ब्राइड की थी, दुल्हन की थी, वो प्रॉपर्टी अपनी रिकवर कराने के लिए वो सेक्शन 406 का सहारा लेते हैं। तो जो भी उसका सामान उस घर में रह गया होता है उसको रिकवर करने के लिए पुलिस वाले 406 में आके अपना उस लेडी का सामान सारा का सारा लेके जाते हैं। तो आप देखोगे, अगर आगे से आप ध्यान रखोगे तो 406 भी लगा होता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जो ब्राइड ने या दुल्हन ने या उस लेडी ने जिसने एलिगेशंस लगाई हैं उसने अपनी सास को या अपने हस्बैंड को या अपने फादर इन लॉ को एंट्रस्ट करी थी कि जब मुझे चाहिए होगी मैं ले लूँगी। Where the allegation of entrustment and misappropriation of Stridhan was made out by the married woman in her complaint and the allegations were clear, specific and unambiguous, all the facts stated in the complaint constitute an offence under section 406 of IPC। कि अगर उसने बोला है कि और उसकी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट हो गई है, एंड जो उसने एंट्रस्टमेंट करी थी और उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लिया गया है, और जो एलिगेशंस थी वो क्लियर है, स्पेसिफिक है, अनएम्बिगुअस है, कोई भी डाउट नहीं है, जो वो बोल रही है वो सच है बिल्कुल, तो उस केसेस में 406 आईपीसी लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम अब कुछ केस लॉस देखते हैं। रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार बड़ा। इट वॉज हेल्ड दैट व्हेन द वाइफ एंट्रस्टेड हर स्त्री धन प्रॉपर्टी विद द डोमिनियन ओवर दैट प्रॉपर्टी टू हर हस्बैंड या अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, एंड द हस्बैंड और सच अदर मेंबर misappropriates or converts to his own use that property or willfully suffers any other person to do so,
ही कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई भी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी स्त्रीधन था उस वाइफ का, अगर उसका हस्बैंड या उसके फैमिली मेम्बर अगर उसे मिस अप्रोप्रिएट करते हैं या अपने यूज़ में लगा लेते हैं, तो उन केसेस में उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एक लड़की के पास सामान होता है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, विमेंस प्रॉपर्टी होती है, अगर वो अपने इन लॉज को देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी हो गई, इट्स जस्ट कि वो उन्हें इंटरेस्ट करती है उस प्रॉपर्टी को। इन भास्कर लाल शर्मा वर्सेस मोनिका, देयर वर एलिगेशंस मेड बाय द वाइफ अगेंस्ट अपीलेंट्स पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ हर स्त्रीधन। ठीक है, वाइफ ने एलिगेशंस लगाए कि जो मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया है। It was held that taking away by the mother-in-law of gifts and cash offerings to the wife at the time of her marriage amounts to misappropriation। जो भी कोई गिफ्ट ब्राइड को मिले थे, वाइफ को मिले थे उसकी शादी के दौरान, या जो भी पैसे मिले थे अगर वो अपनी सास को देती है, तो अगर उसकी मदर इन लॉ अपने यूज़ में लाती है, मिस अप्रोप्रिएट कर लेती है उस प्रॉपर्टी को, उस स्त्रीधन को, तो फिर ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। देयर वॉज एंट्रस्टमेंट ऑफ सम प्रॉपर्टीज एंड और डोमिनियन ओवर देम टू द मदर इन लॉ। सिर्फ वो एंट्रस्टमेंट की गई थी और कुछ नहीं। दस अ केस इज मेड आउट अगेंस्ट हर अंडर सेक्शन 406। तो जो केस है वो बन गया है अंडर सेक्शन 406। However, any gift made to bridegroom और हर पेरेंट्स, दूल्हे को या उसके पेरेंट्स को जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं किसी भी कस्टम या लॉ के हिसाब से, तो वो आपका सेक्शन 406 में नहीं आते, क्योंकि वो उनको गिफ्ट्स दिए गए थे, उन्हीं के थे। इसी के साथ दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि स्टडी IQ ने जुडिशरी कोर्स लॉन्च कर दिया है। हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, उड़ीसा, एक कंबाइंड नॉर्मल सा PCS कोर्स भी है झारखंड के लिए। इसमें आपके लोकल एक्ट्स भी कवर हो रहे हैं, आपकी जनरल नॉलेज भी कवर हो रही है, स्टैटिक GK जो आती है वो भी है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, अगर आपको ठीक लगे आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।